गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? सौरभ, बाकी लोग कहाँ हैं? आया नहीं कोई, नीचे कोई नहीं खड़ा? इनका कुछ करना पड़ेगा है? गेम बजाना पड़ेगा इनका। कहाँ तक हुए क्वेश्चंस? 6-7 नहीं हुआ, बाकी हो गए 10-11 तक। 10 तक दिए थे, हो गए बाकी। तेरा भाई 6th। बाबूजी बन के तो कहाँ गया हुआ था? कहाँ गया हुआ था? ना पीजी में तो नहीं था। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया था। फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ कौन बोल रहा था? ठीक बात, ठीक बात। By selling 8 dozen of pencils, a shopkeeper gains the selling price of 1 dozen pencil. तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 1 डजन एसपी के बराबर हो रहा है। मतलब 1 डजन का जो एसपी है उसके बराबर उसे प्रॉफिट हो रहा है, राइट? फिर प्रॉफिट हो कब रहा है? कितने डजन पेंसिल बेचने पे हो रहा है? 8 ना। तो मैं इस प्रॉफिट को कैसे लिखूंगा? 8 डजन का एसपी माइनस 8 डजन का सीपी, दैट इज 1 डजन एसपी। ठीक है ना? उसके बाद ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो 7 डजन एसपी वो 8 डजन सीपी के बराबर है। तो यहां से अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो निकालूं तो वो मेरा 8/7 बन रहा है। ठीक है? तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का 1/7 गुणा 100, तो 14.28% प्रॉफिट आएगा। ये तो लॉस कैसे लिख रखा है? यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, ये लॉस नहीं आएगा। ठीक है? मेरी नौकरी मुझे खतरे में दिख रही है। पांचवा हो गया ना? करें अगला क्वेश्चन? आजा, तुम्हारी सीट बुक आज। क्वेश्चन नंबर 6। ये डाउट था ना? हमें बोला गया है ए शॉपकीपर बाइज सम लेमन एट द रेट ऑफ 2 for ₹1। मतलब यहां पे क्वांटिटी और प्राइस, उसने 2 अलग अलग क्वालिटी के लेमन खरीदे। मतलब 2 सीपी मुझे यहां पे दिए हुए हैं। एक तो बोला उसने कि 1 रुपए में 2 मिलते हैं, और दूसरे के केस में क्या बोला कि 2 रुपए का 1 मिलेगा। ऐसे ही है। बट यहां पे उसने बोला हुआ है कि सेम नंबर ऑफ लेमन्स एट 1 for ₹2।
कि जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए दोनों केसेस में। तो मैं क्वांटिटी को इक्वल कर देता हूं, यहां पे मैंने इसे इक्वल करने के लिए नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब जो पहले टाइप का लेमन था, 2 लेमन है मेरे पास, उनका प्राइस 1 रुपया है। जो दूसरे टाइप का लेमन है वो 2 रुपए का एक है। 2 लेमन है मेरे पास, तो टोटल 4 रुपए का हो गए। टोटल लेमन कितने हुए हमारे पास? 4 मोनी, 4 लेमन हुए। और इन 4 लेमन का सीपी कितना बन रहा है? 5 बन रहा है ना। 1 + 4 5। हाँ बैठ जा, क्या हुआ? कोई आएगा? समझ आ गई ना बात? अब हमारे पास जो लेमन है, 4 लेमन कितने रुपए के? 5 रुपए के। अब आगे उसने क्या बोला? ही सेल देम एट 3 for 3, 3 रुपए के 3 बेचता है। तो हमारे पास जो 4 लेमन है ये कितने के बिकेंगे? अगर 3 रुपए में 3 लेमन बेच रहा है तो 4 लेमन कितने रुपए में बिकेंगे? 4 रुपए में। अब ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। समझ आ गई ना बात? कोई डाउट? बस चेक कर लो यहां पे अब प्रॉफिट कितना हो रहा है। एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इनटू 100, मतलब आहो प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है ना। -25%, मतलब 25% लॉस आ जाएगा ना। 25 आ रहा है, 20 आ रहा है, 20, ठीक है। एसपी मैंने पुट करा 4 -5 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 20% लॉस। समझ आ गई बात? हो गए थे क्वेश्चन ये? है नहीं हुआ था? सिक्स्थ वाला आ गया समझ में भाई? अब तेरे को अजीब है। मन तो करता है मेरा जब तुम ऐसे निकलते ना मेरे पास से, ये मारू खींच तो धरती पर लगे नाक। और फिर मैं सोचता हूँ छोड़, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। तुम टाइम पे ही आ जाओ, जल्दी तो चाहे ना हो। करें अगला क्वेश्चन? इसके बाद है कोई डाउट 10 तक? सेवंथ, सेवंथ भी सेम ऐसे ही है जैसे ही सिक्स्थ है, ठीक है। एट्थ नहीं हुआ? नाइन्थ हो गया? नाइन्थ नहीं हुआ होगा, है? नाइन्थ नहीं हुआ ना। अब इसमें मैं तुम्हें एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं। देखो, यूनिटरी मेथड हम लोग लगाते हैं ना। यूनिटरी मेथड क्या होता है? जब मैं बोलता हूं कि भाई मान लो 10 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 50/10, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा 5 यूनिट की बताओ, तो 50/10 गुणा 5। जो ये मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड में क्या होता है? जब चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो मैं ये करता हूं कि भाई अगर हमें 10 यूनिट की वैल्यू दी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं डिवाइड करूंगा, तो मैं डिवाइड करूंगा। और उसके बाद फिर किसी और यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो वो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ आ गई ना बात? ये कब होगा? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम लोग क्या करेंगे, जो चीज यहां पे डिवाइड करते हैं ना उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिसे मल्टीप्लाई करते हैं उसे डिवाइड कर देंगे। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, देखो पहले मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताता हूं। मान लो हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं 100 रुपए पे बेच रहा हूं। 100 रुपए पे जब मैं बेच रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं यहां पे प्राइस को बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा ना। अगर मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब यहां पे अगर ऑब्जेक्ट की बजाय मैं बोलूं कि भाई जैसे यही है कि 1 रुपए में 10 कैंडी बेच रहा हूं मैं, 1 रुपए में 10 कैंडी बेच रहा हूं, ठीक है ना। अब अगर मैं नंबर ऑफ कैंडीज बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा ना, ऐसे ही है ना। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज करूंगा तो प्रॉफिट मेरा डिक्रीज होता जाएगा। समझ आ रही है ना बात। तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे यहां पे है, अब वो 1 रुपए में 15 पेंसिल बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है। अगर वो 1 रुपए में 20 पेंसिल बेचे तो उससे और ज्यादा लॉस होगा। अगर 25 बेचेगा तो और ज्यादा लॉस होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बस ये चीज याद रखना, यूनिटरी मेथड में जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे मल्टीप्लाई करते हैं उसे डिवाइड कर देंगे। अब समझना इधर, 9% का लॉस है, 9% का लॉस है तो पीछे वैल्यू कितनी बच गई, 91% ना, 91 बच गई। तो यहां पे 91% की वैल्यू मुझे दी हुई है 15 पेंसिल थी ना। 91% की वैल्यू कितनी है, 15। यहां पे 1% की वैल्यू कितनी होगी, अब 1 की निकालने के लिए मैंने डिवाइड किया था। अब क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये मल्टीप्लाई होगा। समझ आ गई ना बात। अब उसने बोला कि अगर वो 5% प्रॉफिट पे बेचना चाहे, 5% प्रॉफिट मतलब 105%, मुझे 105% की वैल्यू चाहिए। तो अब 105% की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो अब ये डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गई ना बात। 15 सत्ते 13, तो आंसर क्या आएगा, 13। यहां पे ये परसेंटेज नहीं आएगा सिंबल में, ठीक है ना। नहीं, क्या प्रॉफिट होता, तब भी वो, ये तो ऐसे ही चल रहा है ना। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और प्रॉफिट में रिलेशन क्या है, वो तो यूनिवर्सली है ना। अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ाऊं तो प्रॉफिट कम होगा ना। हाँ, तो बस फिर चाहे अगर वो 15 बेचने पे 9% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 109% की वैल्यू 15 लिखता, होना वही था। समझ आ गई ना बात। 109% की वैल्यू ये है तो 105% की वैल्यू निकालो, ठीक है। समझ गया। इक्वेशन वगैरह बना के सोल्व करूंगे इसे, और तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। बताओ करना है तो, है नहीं, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तुम्हें चेक करना पड़ेगा ना वो तो। ये चीज चेक करो, 1 रुपए में 15 पेंसिल बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है, 9% का लॉस हो रहा है। अगर वो 1 रुपए में 16 पेंसिल बेचता तो लॉस और ज्यादा होता या कम होता, 15 पेंसिल बेचने पे उसे 9% का लॉस हो रहा है। अगर 1 रुपए में वो 16 पेंसिल बेचता तो लॉस ज्यादा होता या फिर कम होता, इससे ज्यादा होता ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना वो, माइनस में वैल्यू जा रही है। इधर से मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, प्रॉफिट की वैल्यू कम होती जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना। कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब भी ऐसा होगा तब हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है।
समझ आ गई बात? तुम लोग तो यार सारे को 10 मिनट को 15 मिनट लेट है। बस बस, और गाड़े घोड़े मिल ले हैं? कुछ और रह गया वो देख ले। ये भी हो जाएगा। अब ये देखो, ये हमारी नेक्स्ट टाइप है, ठीक है? तुम जैसे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, बेईमान। ईमानदार हो तुम लोग? हैं? नहीं? चलो यहाँ पे तो दिखाई ईमानदारी। कभी कभी तो अब वही बात है ना, वो बोलते नहीं, वो रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखा देती है। समझ रहे? तो वो हिसाब है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एक मेरे को और बात बताओ, संडे को क्लास कितने बजे रखें? संडे को रखनी है क्लास मुझे। है? उठती नहीं है? किसने बोला? बोला तो यही ना। किसने? तूने बोला? उसने बोला? उठती नहीं है तू? 9 बजे रख लेंगे, ठीक है ना? 9:05। अब ये क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन पढ़ के कुछ तुम्हें ऐसा हुआ कि भाई हाँ ऐसा कुछ हमने किया हुआ है? यहां पे एक्चुअली क्या है, प्राइस उसने सेम रखा हुआ है, क्वांटिटी चेंज की हुई है। ऐसा ही है ना? तो इस केस में मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें? हाँ, क्या फॉर्मूला था फिर वो? हाँ, तो यहाँ पे सीपी और एसपी क्या चीज थी? क्वांटिटी थी, मतलब कि खरीदते टाइम कितना खरीदा और बेचते टाइम कितना बेचा। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। उसने सेम प्राइस पे क्या करा भी भाई, मान लो 100 रुपए किलो वो चावल लेके आ रहा है, 1000 ग्राम चावल वो 100 रुपए के लेके आ रहा है, और वो बेच भी 100 रुपए के ही रहा है, बट उसने क्वांटिटी कम कर दी, वो 900 ग्राम कर दिया। ठीक है ना? तो ऐसे केस में मैंने क्या करा था कि जब प्राइस सेम हो, क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो मैंने बताया था कि भाई तुम फॉर्मूला लिखोगे सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाय एसपी इंटू 100। और यहाँ पे सीपी क्या था कि जब वो खरीद रहा है तो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, और जब वो बेच रहा है तो वो कितनी क्वांटिटी बेच रहा है। ठीक है ना? अब जब उसने खरीदा तो 1000 ग्राम खरीदा, और जब बेचा तो कितना? 900 ग्राम बेचा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 100/9, जो कि बन जाएगा 11.11%। ठीक है ना? समझ आ गई बात? अब इसी को तुम अगर मान लो दूसरे तरीके से याद रखना चाहते हो, तो हमारा एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है इसमें कि ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइड बाय फॉल्स वेट इनटू 100। ठीक है ना? ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइड बाय फॉल्स वेट इनटू
100। यहां से हम लोग डायरेक्ट अपना प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। समझ आ गई बात? अब ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा। अब यहां पे मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, अब ये कंडीशन को भी आप ध्यान से सुनना। फॉल्स वेट तो उसने दिया ही होगा कि भाई हाँ इतने परसेंट कम यूज कर रहा हूं या इतना परसेंट जैसे भी है, या फिर डायरेक्ट लिख देगा कि भाई इतना वेट वो यूज कर रहा है। फॉल्स वेट दिया होगा। ट्रू वेट के लिए कंडीशन क्या है? अब मान लो जैसे उसने क्या करा, उसने यहां पे वेट कम करा, उसको प्रॉफिट हुआ, है ना। अगर मान लो वो यहां से वेट भी कम कर देता और प्राइस भी बढ़ा देता तो उसको दोनों तरफ से प्रॉफिट होता ना, दोनों तरफ से प्रॉफिट होता। तो जब कभी वो प्राइस भी बढ़ाएगा, मतलब ये वाली चीज तो हो ही रही है, इससे तो मुझे फॉल्स वेट पता चल जाएगा। अगर तो प्राइस सेम है तब तो तुम ट्रू वेट हमेशा ही 1000 रखोगे। अगर तो प्राइस सेम है तब तुम ट्रू वेट हमेशा ही 1000 रखोगे। अगर प्राइस सेम नहीं है, उसने प्राइस भी इंक्रीज कर दिया कि मान लो 5% इंक्रीज कर दिया या 10%, जितना परसेंट प्राइस इंक्रीज करेगा उतना ही परसेंट हमारा ट्रू वेट इंक्रीज हो जाएगा। बस ये चीज याद रखना। अगर प्राइस कम कर रहा है तो ट्रू वेट भी कम हो जाएगा। ठीक है ना? समझ आ गई बात? कंडीशन क्या थी? ट्रू वेट हमारा हमेशा ही 1000 ग्राम रहेगा, बस एक कंडीशन में वो चेंज होगा अगर हम लोग प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है ना? प्राइस या जितना भी इंक्रीज करेंगे या जितना भी डिक्रीज करेंगे परसेंटेज में, जितना भी परसेंट में इंक्रीज या जितना भी परसेंट में प्राइस को डिक्रीज करूंगा उतना ही परसेंट का फर्क ट्रू वेट पे पड़ेगा। समझ आ गई ना बात? तुम्हें एक तरीका तो ये बता दिया, ठीक है। एक दूसरा तरीका और बताता हूं। ये फॉर्मूला भी लिख लेना। इफेक्टिव एसपी इफेक्टिव सीपी दैट इज ट्रू वेट बाय फॉल्स वेट इनटू में एसपी बाय सीपी। अब यहां पे ना कंफ्यूज मत होना। ट्रू वेट तो मैं यहां पे 1000 ही रखूंगा। अब उसने प्राइस बढ़ा दिया कि भाई इतना परसेंट बढ़ा दिया, तो वो बढ़ा के जो एसपी बनेगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सीपी जो दिया वो यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है ना? इन दोनों से हमारे पास इफेक्टिव एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है? इसको सिंपल प्रॉफिट लॉस वाले पुट करके हम लोग प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। समझ आई ना बात क्या हुई है? कि अब ये चीज मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई 100 रुपए का वो 1000 ग्राम खरीद के लाया। अब उसने क्या करा, 120 रुपए में 900 ग्राम बेच दिया। 900 ग्राम बेच दिया। तो अब मैं यहां पे वैल्यूज कैसे पुट करूंगा? ट्रू वेट हमारा 1000 ग्राम था, फॉल्स वेट हमारा 900 ग्राम था, सीपी कितना है 100 रुपए, एसपी कितना है 120 रुपए, 120 यहां रख दूंगा। समझ आ गई ना बात? अब यहां से हमारे पास जो हमारा इफेक्टिव एसपी और इफेक्टिव सीपी, इफेक्टिव मतलब जैसे हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ते थे कि भाई मैंने 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया तो नेट इफेक्ट क्या है। समझ आ गई ना बात? तो सिमिलरली ये नेट एसपी सीपी क्या है वो आ जाएगा ये हमारे पास। समझ आ गई बात? ठीक है ना? अब यहां से चार और तीन, तो जो मेरे पास एसपी और सीपी का रेशियो आ रहा है वो 4 और 3 आ रहा है। ठीक है? तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 100। ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये 1/3 इंटू 100 33.33%। समझ आ गई बात? किसी कोई डाउट?
और यही अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता कि ट्रू माइनस फॉल्स वेट डिवाइड बाय फॉल्स वेट इनटू 100, तो मैं कैसे करता? यहां पे मैंने क्या बताया, तुम्हारा प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज हुआ यहाँ पे? 20% ना, तो ट्रू वेट को भी 20% इंक्रीज कर दो। 1000 का क्या बन जाएगा? 1200 माइनस 900 डिवाइड बाय 900 इंटू 100, ठीक है ना? 3/9 गुणा 100, तो ये आ गया 100/3, ठीक है ना? दोनों ही फॉर्मूले समझ में आ गया नहीं? किसी कोई डाउट? करें फिर क्वेश्चन सब? लिख लो एक बार फिर करते हैं। हाँ कर सकते। मन नहीं लग रहा दोनों का, नहीं मन नहीं लग रहा ऐसे दोनों का तुम्हारा। तुझे नहीं, भूल जा, नए दोस्त बन गए। आगे भी समझ में पल्ले पड़ा कुछ कि नहीं? पल्ले पड़ा तो कर फिर आंसर अब निकालो इसका, ये तो चलो कर ही दो। भाई इसको गुस्सा बहुत आता है, ये भड़क जाता है आसपास शोर हो तो। बता रहा हूँ मैं, फिर मत बोलना, इतना बड़ा तो मेरे से भी कंट्रोल नहीं हुआ ये। पढ़ने को लेके बहुत ऐसे सीरियस वाली एक्टिंग करता है ये। कर इसका आंसर निकाल। हाँ इसका, तेरी मैंने तारीफ करी तू ऐसे बैठ गया, बता। कर दे भी मंडी बॉय। तो किसी दिन परफॉर्मेंस तो दिखा दे यहाँ पे, गिटार वाली। शिमला में पड़ा है तो बहुत दूर है। आ गया आंसर भाई? श्योर है? क्या दिक्कत हुई? हो कहाँ गया आज? सोमे क्यों नहीं आई? इस समय तो मेरे को भी नहीं पता। आया जैसा आंसर? अभी मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया तुम्हें प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट लॉस परसेंट का? ट्रू वेट फॉल्स वेट वाला क्या लिखवाया? तो ट्रू वेट की वैल्यू हमें पता है, फॉल्स वेट निकल आएगा। तुम लिखा नहीं वो फॉर्मूला? कौन से वाला बना? हाँ, तो ट्रू 1000 पुट कर, इक्वल टू में ये वैल्यू पुट कर दे।
विदाउट परसेंटेज। ऑनलाइन वालों तुम्हारा नहीं आ रहा आंसर दुबे। ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइड बाय फॉल्स वेट इनटू 100, ये हमारा प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट है। रुक जा, जब मैं बोलने लगूंगा तब नहीं बोलना बस। अब यहां पे ट्रू वेट की वैल्यू 1000, फॉल्स वेट हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई में 100, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर दो इसको कैलकुलेट करके, कितना बन रहा है ये 300 बाय 47, जीरो से जीरो कट गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 47,047 एफ इज इक्वल टू 3 एफ। तो 50 एफ की वैल्यू आ रही है 47,000, एफ की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 940 ग्राम। ठीक है ना, समझ आ गई बात? करें अगला क्वेश्चन। करो इसे। क्या करो भाई। आ गया आंसर वेंडी बॉय? है कहाँ कंफ्यूजन कहाँ हो रही है? लग क्यों रहा है, मतलब कैलकुलेट नहीं करा तूने? ऐसे तो साफ ही होगा इसका। कितना गड़ा फाड़ फाड़ के समझाया मैंने, है? तूने सही लिखा है। क्या फायदा इतना गड़ा फाड़ने का मेरा, इसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है इसका। तो फिर अब मारू तो कितनों को मारू मैं? पता सब है, क्या नहीं पता तुझे? ये मैंने पूरा समझाया, मैंने बताया नहीं था अभी? फिर तो और पढ़ने चाहिए तेरे। 100 - 5, रुक जा, कुछ तो लिख।
वो 1000 क्यों लिखा है? वो 1000 माइनस 850, तो मैंने क्या बताया था, ट्रू वेट कब चेंज होगा? पता नहीं यार तुम लोग क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। ये प्राइस के बारे में उसने बोला ना कि ए डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट एट 5% लॉस, मतलब प्राइस में भी उसने 5% लॉस पे बेचा। उसने दोनों जगह गड़बड़ी कर दी ना, प्राइस भी कम कर दिया और वेट भी कम कर दिया। अब इफेक्टिव प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कितना होगा वो हमें चेक करना है, ठीक है ना। मेथड 1, मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइड बाय फॉल्स वेट इनटू 100, और मैंने बताया कि भाई अगर तो प्राइस उसने सेम रखा हुआ है तो ट्रू वेट हमेशा 1000 रहेगा। अगर वो प्राइस में कुछ ऊपर नीचे कर रहा है, जैसे यहां पे उसने 5% कम कर दिया, तो जितना परसेंट प्राइस कम करा उतना ही परसेंट हमारा ट्रू वेट कम हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रू वेट हमारा 1000 था, अब 1000 का मैंने 5% कम कर दिया, कितना बनेगा? 950 बनेगा। तो यहां पे आएगा 950 माइनस 850 डिवाइड बाय 850 इंटू 100। समझ आई बात अब? ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 10 बाय 85 गुणा 100, 217, तो ये हमारा बन रहा है 200 बाय 17, ऑप्शन सी, ठीक है। मेथड 2, मेथड 2 मैंने क्या बताया कि हमारा जो इफेक्टिव एसपी, इफेक्टिव सीपी, ट्रू वेट 1000, फॉल्स वेट 850, और एसपी और सीपी की रेशियो क्या हो जाएगी, क्योंकि 5% लॉस पे बेच रहा है, मतलब कि अगर सीपी मेरा 20 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 20 माइनस 1 19, तो 19/20, तो ये आ गया 95 बाय 85। अब इसे जो प्रॉफिट का तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया हुआ है सबसे पहले उसमें पुट कर दो कि 95 माइनस 85 डिवाइड बाय 85 इंटू 100, ठीक है ना। समझ आ गई ना बात? अब मेरा मन तो है कि मैं तुम्हें तीसरा मेथड भी बताऊं, मतलब पहले था, बट अब मुझे रिस्क लग रहा है कि अगर मैं तीसरा बताऊंगा तो फिर तुम पहले दो में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। पर मेरे अंदर का जो शिक्षक है वो चाहता है कि बता दिया जाए, बाकी तुम्हारे ऊपर ऐसी तैसी कराओ तुम। अब वो तीसरा मेथड क्या है, जैसे हमने सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ा था ना सक्सेसिव परसेंटेज, याद है वो सबको? याद है सक्सेसिव परसेंटेज? किस किस को नहीं याद? कोई तो होगा, एक तो गुंचा है, और कर ले हाथ खड़ा। मैंडी हो गया, वर्मा हो गया। गुज्जू भाई क्या था, बता दे एक बार। सक्सेसिव परसेंटेज क्या था कि भाई मान लो कोई हमारे पास कोई भी वैल्यू है, पहले मैंने इसको x% से इंक्रीज करा, उसके बाद फिर मैंने इसे y% से इंक्रीज करा, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कह लो, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट इसके ऊपर क्या पड़ेगा वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, x प्लस वाई, एक्स बाई ओवर 100 और लास्ट में परसेंटेज। यहां पे अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्लस आता है, डिक्रीज हो रही है तो माइनस आता है, ऐसे ही था।
यही सक्सेसिव हम लोग यहां पे भी यूज कर सकते हैं। जब मतलब उसने प्राइस भी ऊपर नीचे करा और वेट भी ऊपर नीचे करा, ऐसे ही करा ना, मतलब एक प्रॉफिट या लॉस परसेंट उसको यहां से बन रहा होगा, प्राइस कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है, और एक प्रॉफिट या लॉस परसेंट उसे यहां से बनेगा, ऐसे ही है ना। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा वो इस फॉर्मूले में पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 5% का लॉस तो उसने दे दिए, वेट की वजह से कितना लॉस हो रहा है, वेट की वजह से हो रहा है 5 दिए 300/17%, ये प्रॉफिट हो रहा है ना। 5% का लॉस था, ये 300/7 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट है वो ऐसे निकल आएगा, 7 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 35/7, तो ये बन गया -35 प्लस का 300, 2 जीरो से 2 जीरो गई, बाय 7 कितना बन रहा है ये 250 बाय, अच्छा 17 है, सॉरी 1 मिनट, 17 था, ठीक है। दोबारा कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम में आ गया 17, 17×5 = 85 प्लस 300 -15, तो ये 200/17 बन गया, ठीक है। तो तीसरा मेथड ये हो गया, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस है वो भी सक्सेसिव परसेंटेज की तरह ही लग रहा है ना, कि वैल्यू पहले इतने परसेंट से इंक्रीज हुई फिर इतने परसेंट से इंक्रीज हुई, तो दोनों का नेट इफेक्ट, समझ गए बात। करें आगे, करो इसे ट्राई। ट्वेंटी फाइव आ रहा है, देखते हैं। 25, 11/10 गुणा में 5/4, 15/40, 15 का 2.5 गुना, 37.5 आ रहा होगा। तेरा क्या है, तूने कैसे किया, अब तूने तो मतलब मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहता, तूने तो चश्मे भी लगाए हुए हैं, मैं पढ़ा नहीं तो वो प्रॉफिट ऑफ 10% है, तो ये वैल्यू इंक्रीज होएगी। क्या इंक्रीज गिना जाए,
फोल्स वेट का नहीं करा, यूज फोल्स वेट विच इज 20% लेस। वो तो सही लिखा है, वो 900 की जगह 1100 आएगा। आया आंसर? वो तो 20% क्या, फोल्स वेट तो ठीक 800, 1000/800, हाँ ये सही है। देख क्या बन रहा है, हाँ ठीक है, कर कैलकुलेट इसे बस। ठीक है, कहाँ करा तूने? आ गया सबका? अब ये एसपी और सीपी आ गया, एसपी 11 है, सीपी 8 है। अब फॉर्मूले में पुट करके आंसर आ जाएगा। तेरा आ गया भाई? तेरा कहाँ लिखा है तूने? क्यों? किसमें? ले इसको ठीक करते हैं पहले। दिक्कत हो रही है, जब क्वेश्चन करने को बोल दो तब दिक्कत हो रही है। कोई ना, करता तेरे घर पे बाद में पूछता उनको, इसको दिक्कत चल रही है कुछ। आ गया आंसर? हाँ सही है, ये बस कैलकुलेट कर, सही लिखा है। हाँ हाँ, इतनी जोर से मत मार, पेन इधर से ऐसे निकल आएगा हाथ से बाहर। और है भाई जिसका नहीं आया आंसर? आ गया? अब देखो जिसका नहीं हुआ तो ट्रू वेट माइनस फोल्स वेट डिवाइड बाय फोल्स वेट इंटू 100। अब यहां पे उसने बोला कि ए डिसऑनेस्ट ग्रोसर सेल्स राइस एट प्रॉफिट ऑफ 10%, उसने प्राइस 10% बढ़ा दिया, तो ट्रू वेट भी हमारा 10% बढ़ के कितना हो जाएगा? 1100 माइनस फोल्स वेट, वो 20% कम यूज कर रहा है, तो 1000 का 20% कम कर दिया, कितना हो गया? 800 डिवाइड बाय 800 इंटू 100। ठीक है, 300/8, ये हमारा बन जाएगा 37.5%। ठीक है, अब मेथड 2 को भी अप्लाई करना सीखो। कभी कभी क्या होगा कि ये वाली जो परसेंटेज वैल्यू है ना, या ये वाली जो परसेंटेज वैल्यू, ये कुछ ऐसी दे देगा कि तुम इसमें डायरेक्ट पुट नहीं कर पाओगे, उनकी फ्रैक्शन वैल्यूज तुम्हें यूज करनी पड़ेगी। ठीक है ना? अब मेथड 2 में क्या था कि इफेक्टिव एसपी डिवाइड बाय इफेक्टिव सीपी, ये हमारा क्या है? ट्रू बाय फॉल्स मल्टीप्लाई में एसपी बाय सीपी। इस केस में हम लोग ट्रू वेट हमेशा 1000 लेते हैं, 20% कम तो वो बन गया 800 गुणा में। अब 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 10% मतलब 1/10, कि अगर सीपी हमारा 10 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 10 + 1 11, ऐसे हो जाएगा ना? तो यहां पे हम लोग 11/10 पुट कर देंगे, तो ये आ गया 11/8। मतलब एसपी हमारा जो है वो 11 है, सीपी हमारा जो है वो 8 है। अब जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं कि एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, तो दैट इज 11 - 8/8 इंटू 100। ठीक है? ठीक है ना? करें आगे? अभी 17 तक ऐसे ही हैं सारे। ठीक है, 18th करो ट्राई। अब तो नहीं आ रही दिक्कत? अभी भी आ रही है? ये ले, तेरा ही है, तेरा नहीं है?
अब इसमें ये डिसऑनेस्ट वाला नहीं है, ये अलग टाइप है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के फिर करना, ठीक है। क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब अगर तुम्हें जरूरत लग रही है तो काटो, अगर नहीं लग रही तो रहने दो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई काटना ही काटना है। नहीं, ये समझ, तुम्हारा खुद का बिजनेस ही है ये, वही चीजें हैं। है? क्या बिजनेस है तुम्हारा? लेने का? पैसे लेने का बिजनेस? अरे तो क्या मतलब, फाइनेंस का काम है? तो क्या काम करते हैं पापा? अच्छा, रेंट पे दे रखे हैं। तो शुरू से यही है या पहले कुछ और था? अच्छा, सरकारी नौकरी है। तू क्यों खुश हो रहा है? किराया आता है भाई, किराया आता है। हैं? कौन है? पैशन अगली का? तेरे को पैसा ही दिखता आर्मी में है? वो करप्ट आदमी है तो। पैशन अगली का, अगली चाहती है कि तेरे जैसा को मिले और चार पांच सीधे। तेरा ही पैशन है नहीं? है? था। मैथ पढ़ने से पहले था। है? देखो, ये हमें एक एसपी दिया हुआ है, 80 आर्टिकल का एसपी दिया हुआ है। फिर वो बोल रहा है कि भाई, और यहां पे कितना लॉस हो रहा है? 30% का लॉस हो रहा है। समझ आ गई ना बात? अब उसे चाहिए 30% का प्रॉफिट, तो वो कितने आर्टिकल वहां पे बेचे? ठीक है। मैंने शुरू में तुम्हें एक यूनिटरी मेथड बताया था, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। याद है कि नहीं? कि 1 रुपए की 15 पेंसिल जब वो बेच रहा है तो 9% का लॉस हो रहा है। अब उसने हमसे फिर पूछा था कि भाई 1 रुपए में वो कितनी पेंसिल बेचे ताकि 5% का प्रॉफिट हो। सेम क्वेश्चन ही है। यहां पे बोल रहा है कि भाई 140 रुपए में 80 आर्टिकल बेच रहा है, तब उसे 30% का लॉस हो रहा है। बोल रहा है कि 104 रुपए में वो कितने आर्टिकल बेचे ताकि 30% का प्रॉफिट हो। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो 1 रुपया 1 रुपया ये सेम था, बट यहाँ पे ये चेंज हो गया, है ना? तो तुम लोग क्या करो, पहले ये चेक करो कि भाई 140 में 80 मिल रहे हैं तो 104 में कितने मिलेंगे।
कि जब 30% लॉस है, वो तो डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूँ ना, समझ आ गई ना बात। उसके बाद फिर वो फॉर्मूला लगाओ, समझे बात। भी करो करो ट्राई करो। देखो 140 रुपए में 80 आर्टिकल बेच रहा है, 1 रुपए में कितने बेचेगा, है ना। 104 रुपए में कितने बेचेगा, ठीक है, ऐसे ही है। अगर यहां पे 30% लॉस था, तो यहां पे भी तो अभी तक 30% लॉस ही है, यही है ना, समझ आ रही है ना बात। 30% लॉस मतलब 70% की वैल्यू हमारे पास है 80/140 गुणा 104, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ये 70 डिवाइड होना था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसने हमसे पूछा गया कि भाई 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो 130% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब इन्हें कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 13 × 8 = 104, तो 800 का कितना हो गया, 32, ठीक है। 8 4 जा 32, 30% प्रॉफिट पे पूछा ना, तो मतलब कि 130% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। 100 + 30, मुश्किल है क्या ये, है। करें आगे, करें, ऐसा ही। अब इसको भी करो ट्राई।
आ गया आंसर? हाँ भी बुप्पी डाउन क्यों नहीं आया आज? बुप्पी की कितना आ रहा आंसर? 28। हाँ जी मैंडी बॉय, जशन आ गया आंसर? रितिका सत्तर आर्टिकल या उल्टा लिख दिया तूने। मैं पहले निकाल रहा हूं कि 96 रुपए में वो कितने आर्टिकल खरीदेगा, तो मतलब ऐसे लिखना था इधर 160 70 एक ऐसे। कहाँ किया है? देखो आ गया तेरा आंसर। मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि इसके लिए ना जो हमने पहले ये क्वेश्चन करा था ना, कहाँ गया वो, ये वाला, इस क्वेश्चन को बेस मान लो। अब यहां पे क्या था, हमें बोला गया कि 1 रुपए में वो 15 आर्टिकल बेचता है तो उसे 9% का लॉस होता है। फिर हमसे पूछा गया कि भाई 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे ताकि उसे 5% का प्रॉफिट हो। ऐसे था, इसको बेस मान लो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस सेम है, ये वाला प्राइस सेम है। जो हम लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां पे प्राइस अलग है। यहां पे उसने हमें बोला कि भाई 160 रुपए में वो 70 आर्टिकल बेचता है तो 20% का लॉस होता है। फिर हमसे पूछ रहा है कि 96 रुपए में वो कितने आर्टिकल बेचे ताकि 20% का प्रॉफिट हो। प्राइस डिफरेंट हो गया ना, तो मुझे पहले ये चेक करना है कि भाई अगर 160 में 70 बेच रहा है तो 96 रुपए में वो कितने बेचेगा। मतलब इस क्वेश्चन को अपने बेस वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है मुझे। समझ आ गई ना बात? यस और नो? तो जिसका उसने पूछा हुआ है उसी रुपीस का पहले मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, कि 160 रुपए में अगर 70 आर्टिकल है तो 1 रुपए में कितने होंगे, 70 बाय 160, 96 रुपए में कितने होंगे, गुणा 96 कर दो, 16 6 96, तो ये बन रहा है 42। मतलब 96 रुपए में जब वो 42 आर्टिकल बेच रहा है तो 20% का लॉस हो रहा है। फिर हमसे पूछा कि 96 रुपए में वो कितने आर्टिकल बेचे ताकि 20% का प्रॉफिट हो। उसी क्वेश्चन में चेंज हो गया ना। फिर इसको अब कैसे करूंगा मैं, अगर 20% का लॉस है तो मतलब 80% की वैल्यू 42 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 42 इंटू 80, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल था तो जो चीज डिवाइड होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 120%, 42 इंटू 80 बाय 120। ठीक है ना, 2 3 14, तो 14 दूनी 28। ठीक है ना, कोई डाउट? यार अब ये मत कर, तो क्लास में कितने बजे आया था जब ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करा तो था क्लास में ये वाला है? और कौन क्या पूछ रहा था? पता नहीं, ठीक है। ये चीज मैंने ये एक्सप्लेन करी थी कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एग्जाम्पल के लिए 1 रुपए की 15 पेंसिल बेचने पे अगर मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मैं 1 रुपए की 16 पेंसिल बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, 17 बेचूंगा तो और कम हो जाएगा। तो मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है
प्रॉफिट परसेंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जब कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग यूनिटरी मेथड इस तरीके से लगाते हैं, जो भी तरह कि जो चीज डिवाइड होती है वो मल्टीप्लाई होती है, जो मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। करो इसे। सिंपल वाला सिंगल एसपीसीपी निकाल, यार बहुत तो कैलकुलेटिव हो जाएगा दुबे वो। सी आ रहा है नहीं, इस बार तो एफ कैट में परमानेंट कमीशन की भी सीटें आई हुई है ना, कई सालों बाद आई हैं, कई मतलब काफी टाइम बाद आई हैं, वरना पिछले 2-3 बारी से तो शॉर्ट सर्विस ही रहती थी है। 10 साल की होती है, फिर वो कुछ कुछ की 14 हो जाती है, 10 की तो मिनिमम होती है। नया आंसर इसमें, चलो एक यहाँ पे देखो, एक कंडीशन बताता हूं जो इसमें दी हुई है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। कंडीशन क्या है कि एक तो एसपी बराबर होना चाहिए, एसपी बराबर है, फिर एक पे प्रॉफिट और दूसरे पे लॉस, ऐसे ही है ना। ये परसेंटेज भी हमारी इक्वल होनी चाहिए, ये परसेंटेज भी हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे केस में हमेशा ही हमारा लॉस होगा, अगर मैं इसको y मान लूं तो वो लॉस होगा y² / 100%। ठीक है ना, यहां पे दोनों एसपी बराबर है, 15% लॉस 15% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यू भी बराबर है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे 15 पुट करा, ठीक है ना। नहीं, सक्सेसिव तो मतलब एक ही चीज पे 2 बार किसी चीज का लगना वो है ना, इसमें एक नहीं है ना, इसमें 2 अलग अलग आर्टिकल है। नहीं,
वो वैसे कोइंसिडेंस हो गया, बट ये वो चीज नहीं है, ठीक है ना। अब सक्सेसिव वाले से तुम्हारा ये आंसर नहीं आएगा, निकाल के देख लो चाहे, ठीक है। इसे करो ट्राई। इसमें पता क्या, तुम खुद देखो, ये वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड सी है, तो ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना, तो इस चक्कर में पड़ो ही मत। अब यहाँ पे भी जैसे ही है ना 1599, अगर मैं वैसे हिंट दे देता हूँ तुम्हें, अगर मान लो ये नहीं भी लिखा होता, ये नहीं भी लिखा होता, बस हमें इतना पता होता कि दोनों को इक्वल प्राइस पे बेच रहे हैं, तब भी मन से निकाल सकता था। ये वैल्यू सिर्फ तुम्हें उलझाने के लिए है, ठीक है ना, इसको यूज किए बिना मैं आंसर निकाल सकता हूं, ठीक है। एसपीसीपी का रेशियोज वगैरह लेके नहीं। चलो देखो इधर, हमें इतना तो पता चल गया ना, ईच वर्ड जब लिखा है कि दोनों का एसपी बराबर है, ईच वर्ड से पता चल गया कि हमारा SP1 SP2 के बराबर है, SP1 SP2 के बराबर है। पहले को वो 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। 25% प्रॉफिट मतलब मैं 125% ऑफ CP1 लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा 125% ऑफ CP1, इसे वो 20% लॉस पे बेच रहा है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास CP1 बाय CP2 जो है वो क्या आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 के टेबल से कट के ये 16/25 बन गया, ठीक है ना। 16 बाय क्या बन गया, 25। अब इस 16 को चाहे तुम यहां पे पुट करो इसमें, या फिर इस 25 को तुम यहां पुट करो इसमें, किसी भी एक चीज में पुट कर दो, या तो इधर 16 पुट कर दो या 25 पुट कर दो, क्योंकि दोनों बराबर है, तो हमारे पास SP आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं मान लो SP1 इज इक्वल टू SP2 कैलकुलेट करूं, तो मैंने कर दिया 125% ऑफ 16, जो कि बन जाएगा 20, ठीक है ना। दोनों बराबर है तो वो 20 हो गया। अब यहां से टोटल CP हमारा क्या बन जाएगा, कितना हुआ टोटल CP, 25 + 16 कितना हो गया, 41। टोटल SP कितना हो जाएगा मेरा, 40। टोटल SP कितना हो जाएगा, 40। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, SP माइनस CP बाय CP इंटू 100, 40 माइनस 41/41, मतलब मेरे पास जो आ रहा है वो 100/41 आ रहा है, सॉरी माइनस का आएगा आगे, माइनस जब आगे आ रहा है तो वो लॉस हो रहा है, तो हमारा जो बनेगा 41 × 82 A बन जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई बात। अब आगे जो हमारे मोस्टली क्वेश्चंस हैं उनमें ऐसे ही इक्वेशन वगैरह बननी है, ठीक है। बस वो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ईच लिखा हुआ है तो SP1 SP2 इक्वल है, अब यहाँ पे ईच नहीं लिखा तो मतलब इन दोनों का सम 17 10 है, इन चीजों का ध्यान रखना। चलो जितने होते हैं करना एक बार ये, ठीक है, बाकी फिर कल करेंगे, ठीक है ना।